कैसेट। शैली सिंह सारी जटा और जोड़ी भगवावे श्री मथुरानाथ सदगुरु मेरे शिव गोरक्ष आदेश आदेश कीर्तन गोपीचंद भर्तृ सुना रहे हैं भक्त रामनाथ साथी। बताते हैं कि जब भर्तृ वैराग ले लेते हैं और साधु बन जाते हैं तो गुरु गोरक्षनाथ उनको आदेश देते हैं कि जाओ तुम तुम्हारी बहन के पास से भिक्षा लेकर के आओ। तो बताते हैं कि भर्तहरि जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। अब साधु के भेष को देख करके उसकी बहन महल के ऊपर चढ़ जाती है और बांदी के द्वारा भिक्षा लेने के लिए उसको बांदी को भेजती है। अब वो एक बात के द्वारा भर्तहरि अपनी बहन की तरफ देख करके क्या कह रहा है। भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मंडेरे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मंडेरे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मंडेरे। भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मंडेरे
सज देव मन लाना मेरी बाण मन रन दे रे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मने रे दे भीख घाल मेरी माँ जाई तू चढ़गी बाण मने रे। बताते हैं कि भर्तरी अपनी बहन को आवाज लगा रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम आकर के नीचे मेरे को पहचानो। कैसे एक बात के द्वारा कह रहे हैं, तेरी माँ का जाया भाई दे भीख घाल माँ जाई तेरी माँ का जाया भाई दे भीख घाल माँ जाई जो वक्त बड़ा अन्यायी मेरी बाण तुमने फेरे दे भीख घाल माँ जाई सजगी बाण मने रे दे भीख घाल माँ जाई सजगी बाण मने रे। बाल मत संग संग ने गाँव रोज रोज मैं नाया बाल मत संग संग ने गाँव तेरा रोज रोज मैं नाया गुरु गोरखनाथ मनाऊं तो बकता सांझ सवेरे दे भीख घाल माँ जाए सजगी बाण मने रे दे भीख घाल माँ जाए सजगी बाण मने रे। बताते हैं कि इतनी बात सुनकर के मैनावंती महल से उतर करके नीचे आती है और अपने भाई भर्तरी की शक्ल को पहचान जाती है और एक बात के द्वारा अचरज भरे भाव से वो क्या पूछ रही है, कैसे बताया। कारण तन जोग लिया कड़े पड़ाए काल देख के मडर गिरे इस कारण तन जोग लिया और कड़े पड़ाए काल देख के डर गिरे किस कारण तन जोग लिया और कड़े पड़ाए काल देख के मडर गिरे। भीख मांगता सर जगत में छत्रधारी राजा राजपाट कर पुण पे मैं तन को न रखा साचा तन को न रखा साजा साजा सिर खत्म करने कतन को कर लिया दान देख जम डर गिरे किस कारण तन जोग लिया और कड़ा पड़ा है कान देख जम डर गिरे किस कारण तन जोग लिया और कड़ा पड़ा है कान देख जम डर गिरे।
बताते हैं कि मैणावती पूछ रही है कि मेरे भाई तुमने तो ये फकीरी बाणा ले लिया है, लेकिन मेरे भात आन के कौन भरेगा? तो कहता है मेरी बहन, छोटा भाई विक्रम जो है वो तेरे हर बाणे में तेरा सदा सिर रहेगा। कैसे बता रहे हैं? कौन भरेगा रे भात बरतरी, पीर बिगड़ गया रे मेरा। विक्रम भाई भात भरेगा, माँ का जाया तेरा, माँ का जाया तेरा। विक्रम ने के बेरा रे, बालक उम्र नता देख के डर की रे। किस कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान देख के डर की रे। अरे किस कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान देख के मैं डर की रे। एक बात के द्वारा पूछ रही है वो कि भाई तुमने राजपाट छोड़ करके जोगी का वेश तो धारण कर लिया है, क्या इतना दिल तुम्हारा ढीठा हो गया है? तो कह रहा है मेरी बहना, मैं इस बाणे में आकर के अमर हो चुका हूँ। जब इतनी बात मैणावती सुनती है तो कहती है अरे मेरे भाई, तू मेरे पुत्र को भी अमर करा देना। कैसी बात बता रहे हैं? छोड़ के जोगी बन गया, कितने दल का देखा। नहीं मरूंगा अमर हो लिया, मेरा भर गया बेटा, मेरा भर गया बेटा। अमर करा दे रे मेरा बेटा, मैं मानूंगी ऐसा देख के डर की रे। किस कारण तुम जोग लिया और कड़ पड़ा है कान डर की रे। किस कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान डर की रे। दिन कटू ते रात कटे ना, इसे मैंने खाई। दिन कटू ते रात कटे ना, इसे मैंने खाई। लक्ष्मी चंद गुरु के द्वारे जाके सलाम लाई, के जाके सलाम लाई। के अमर या भाई तेरी रे मन छोड़ गया बेईमान देख कम डर की। कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान कम डर की रे। किस कारण तन जोग लिया और कड़ पड़ा है कान कम डर की। बताते हैं इतनी बात मैनावती की सुनकर के भरथरी कहते हैं कि बहन, तुम अपने पुत्र को साधु बना करके क्यों अपनी वंश वेल को खत्म करना चाहती हो? और एक बात के द्वारा मैनावती को क्या समझा रहे हैं? मेरी बहना तू तो समझण जोगी शाई बात करे से आई। हे बहना तू तो समझण जोगी शाई बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझण जोगी शाई बात करे से आई।
ख्याल समझ में न आया, तेरा ख्याल समझ में न आया। पता कौन काल ने न खाया, ये पता कौन काल ने न खाया। मैना क्या समोया मेरी जान तू बात करे से आई, मैना क्या समोसा आई जान ये बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जो की शान तू बात करे से आई। पूतन जोग दवा के लेगी वंश मिटा के लेगी वंश मिटा के। मन्ना तन चाहिए बेल बधाई बात करे से आई। मैना तन चाहिए बेल बधाई बात करे से आई। मैना तू तो समझन जो की शान तू बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जो की शान बात करे से आई। बताते हैं कि भर्तरी समझा रहे हैं मैना को कि हे बहन अपने दांत को शुद्धि में लाओ, तुम्हारे पुत्र के 16 रानियां हैं, वे तुम्हारे को जीने नहीं देंगी, बात बात के ऊपर ताने देगी। कैसे समझा रहे हैं? सोधी कर ले गात में, सोधी कर ले गात में, 16 रानी बात बात में, 16 रानी ये बात बात में। मैना तन कहेगी ये बेटा खाने बात करे से आई। मैना तन कहेगी ये बेटा खाने ये बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जो की शान तू बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जो की शान तू बात करे से आई। बलमत संगत ने समझा, वो बलमत संगत ने समझा। काल कदे ना टल के जाओ, काल कदे ना टल के जावे। मैना ते राजा हो या रानी तू बात करे से आई। मैना ते राजा हो या रानी तू बात करे से आई। तू तो समझन जो की शान तू बात करे से आई। मेरी बहना तू तो समझन जो की शान तू बात करे से आई। बताते हैं कि भर्तरी अपनी बहन मैनावंती से भिक्षा लेकर के चले जाते हैं और उधर बताते हैं गोपीचंद की जो सबसे बड़ी रानी थी उसको सपना आता है और वो घबरा करके उठ जाती है। और सवेरे जब राजा गोपीचंद से बात करती है
तो एक बात के द्वारा वो अपने सपने का बखान कर रही है, कह रही है कि हे पतिदेव, सपने में आपका तो स्वरूप मुझे कुछ और ही दिखाई दिया। एक बात के द्वारा क्या बता रहे हैं? भीख मांगता देखा भूला जन्म जात ने, घर घर भीख मांगता देखा भूला जन्म जात। ओ तेरी बहन करे तो गणे नाथ जमाए अपने गात ने। ओ पिया सन सपने की बात हमारा था याद रात। ओ पिया सन सपने की बात हमारा था याद रात ने। बताते हैं इतनी बात राजा गोपीचंद अपनी रानी की सुनते हैं, कहते हैं कि तुम रात को पानी पी करके नहीं सोई होगी, प्यासी हो गई होगी, इसलिए आपको सपना आया। बोले नहीं महाराज। तो छाती ऊपर आटे का होगा इसलिए आपको सपना आया। बोला नहीं महाराज। तो इस तरह का सपना कैसे आया ये बता रही है। रमी भगवती काया के मायड़ली अकल जात ने, रमी भगवती काया के मायड़ली अकल जात ने। लड़ बैठी थी जोग जमात समाए पंचायत ने। ओ लड़ बैठी थी जोग जमात समाए पंचायत ने। ओ पिया सुन सपने की बात हमारा था याद रात। ओ पिया सुन सपने की बात हमारा था याद रात में। केड़े के मैं फस बड़ बेरी खोया करे बात ने। पता है कि भक्त जग का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हल्ले वो चीर दे तो कुदरत करे नमेर। कैसे बताया? केड़े के माँ फस बड़ बेरी खोया करे बात ने। वो केड़े के मैं फस बड़ बेरी खोया करे बात। ओ मेरी दरी ओ धराई ओ रेगी नाथ गली थी मेरी मात ने। ओ मेरी दरी ओ धराई ओ रेगी नाथ गली थी मेरी मात। ओ पिया सुन सपने की बात हमारा था याद रात।
आप साधु के भेष में दिखाई दिए और सभी रानियों का साथ छोड़ करके आप परम फकीर हो चुके थे। कैसे बता रही है? सपने में वो छोड़ गया साजन मेरे साथ में, सपने में वो छोड़ गया साजन मेरे साथ में, वो मन छोड़ मनाया तू दोनों हाथ मनी माने नाथ, ओ मन छोड़ मनाया वो दोनों हाथ मनी नाने नाथ, ओ पिया सपने की बात आया था यादी रात, ओ पिया सपने की बात आया था। बताते हैं कि राजा गोपीचंद अपनी बड़ी रानी की बात सुनते हैं तो थोड़ा अचरज होते हैं कि रानी ने कैसा सपना बताया है। अब इतनी बात सुनकर के कहते हैं चलो मैं स्नान करता हूँ, तुम मेरा नहाने का बंदोबस्त करो। तो गोपीचंद नहाने के लिए बैठ जाते हैं। बताते हैं कि उनकी माता श्री ऊपर से देख रही थी उनको और उसकी सोने जैसी काया को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक आंसू गोपीचंद की पीठ पर गिर जाता है। अब वो देखता है ऊपर की तरफ कि भाई को अम्बर में कोई बादली नहीं, कोई घटा नहीं छाई हुई, ये बूंद कहाँ से लगी। तो क्या देखता है कि गोपीचंद की माता जो मैनावती थी वो रो रही है। अब उसको देख करके गोपीचंद स्नान ध्यान को छोड़ करके अपनी माता से एक बात के द्वारा क्या पूछ रहे हैं, कैसे बताया? गोपीचंद अपनी माँ से एक बात के द्वारा क्या कह रहा है? ओ मेरे मन का वहम मिटा दे री माता, मन का वहम मिटा दे री माता, क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता, क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता, मेरे मन का वहम मिटा दे री माता, मेरे मन का वहम मिटा दे री माता, क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता, क्यों पड़ा नैन तैनीर या बात बता दे री माता। तेरे ऊपर जरदीरी जरदीरी, तेरे ऊपर जरदीरी जरदीरी, के तंग बहुआन तू कर दीरी के तंग बहुआन कर दीरी, मैं कद का रखूं बात तू बात भगा दे री माता, मन का वहम मिटा दे री
माँ से कि माँ आपके चेहरे के ऊपर ये उदासी क्यों है? क्या तुम्हारी बहुओं ने कोई ऐसी बात कह दी है? क्या तुम्हारे पैर में कोई राड़ छिड़ गई है? क्या परिवार में किसी के साथ तुम्हारी बात बिगड़ गई है? या कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण तुम उदास हो? कैसे बता? राड़ पीर में छड़गिरी के राड़ पीर में छड़गिरी के कौन बेटी गैल बगड़गिरी के कौन बेटी गैल बगड़गिरी के लड़गिर काली नाग तुमने दिखा देरी मेरी माता के लड़गिर काली नाग तुमने दिखा देरी तेरी माता को मेरे मन का वह मिटा देरी तेरी माता मेरे मन का वह मिटा देरी तेरी माता क्यों पड़ा लेते नीर बात बता देरी तेरी माता। बताते हैं कि राजा गोपी चंद अपनी माँ से यहाँ तक की बात पूछते हैं जो कि एक बेटा अपनी माँ से नहीं पूछ सकता। कहता है कि हे माता, क्या आपने मेरे पिताश्री की याद आ गई है? बात के द्वारा क्या पूछ रहा है कि याद पिताजी की आगिरी कि याद पिताजी की आगिरी बात मगर की छागिरी बात मगर की छागिरी तेरा कितना से सोच तुमने बता दे री माँ तेरा कितना से सोच तुमने बता दे री माँ मेरे मन का वह मिटा दे री माँ मेरे मन का वह मिटा दे री माता क्यों पड़ा लड़ते नीर बात बता दे री माता पड़ा लड़ते नीर बात बता दे री माता। बताते हैं कि रानी मैनावंती अपने पुत्र गोपीचंद की बात सुनकर के एक बात के द्वारा कह रही है कि बेटा, तेरा मामा भरथरी जो है साधु बन गया है और चल मैं तेरे को अमर करवाती हूँ। अब गोपीचंद की बात समझ में आती है। थको हो, सुबह बड़ी रानी जो सपना बता रही थी वो शायद सच होने को जा रहा है। अब वह संदेह में हो जाते हैं और गोपीचंद की माता एक बात के द्वारा गोपीचंद को क्या कह रही है, कैसे बताया? तन उमर करा दूं लाल काल गोपी चंद बेतारे तन अमर करा दूं लाल काल गोपी चंद बेतारे काल गोपी चंद बेतारे काल गोपी चंद बेतारे तेरे तन अमर करा दूं लाल काल गोपी चंद बेतारे रे तन अमर करा दूं लाल काल गोपी चंद बेतारे।
हे मेरे पुत्र, मेरे को सिर्फ एक ही बात का फिक्र है कि जैसे जवान उम्र में तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, तो मेरे बेटा कभी तुम भी ये स्वर्ण जैसी कहा तुम्हारी ऐसे जल जाएगी, मैं इसको अमर कराना चाहती हूँ। कैसे बता रही है? एक बात कहा मन में डर से, मेरे बात में होया फकर से। एक बात कर मन में डर से, मेरे बात में होया फकर से। रे तन खाजा गवेरी काल चाल गोपी चंद बेकारी, अरे तन अमर तरा लाल चाल गोपी चंद बेटा। अरे अरे तन अमर तरा लाल चाल गोपी चंद बेकारी। तेरे कंचन काया एक दिन लुट गई श्यामी माया। तेरे पिता की रे कंचन काया एक दिन लुट गई श्यामी माया। अरे मेरी डांट न डटती जाल चाल गोपी चंद बेचारे। लाल अमर करा तू लाल चाल गोपी चंद बेटा। अरे अरे लाल अमर करा तू लाल चाल गोपी चंद बेचारे। बता रही है कि हे पुत्र, तुम उस मालिक का भजन करो और इस राज का तो मैं संभालूंगी। ये मनुष्य बार बार नहीं मिलती है। मैं तुम्हारे को ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहती हूँ जो कि मेरे मन को शांति मिल जाए। कैसे बता रही है? ओ सच्चानंद भजन कर डटके आत्म देह न लेना हटके। ओ सच्चानंद भजन कर डटके आत्म देह न लेना हटके। अरे तू डटके नदी न दयाल काल गोपी चंद बेचारे। अरे तन अमर करा तू लाल काल गोपी चंद बेचारे। अरे तन अमर करा तू लाल काल गोपी चंद बताते हैं कि राजा गोपीचंद अपनी माता मैनावंती की बात सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ओहो, तेरी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और माता तेरे को साधु बनाए बगैर नहीं छोड़ेगी। एक बात के द्वारा गोपीचंद अपनी माँ को समझा रहे हैं। कैसे बताया? मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। रे मैया मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। के एतबार जीव के नसका के एतबार जीव के नसका। दीना मरना को ना बस दीना मरना को ना बस। तेरी मेरी मात कौन नू मर संसार में। मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार मेरी माता। मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार में।
कहने माया मरे हुए सब मर कहने तेरी मेरी मात सदा कौन रहा परिवार मेरी मैया मत न रोवे मातरी तू मेरे प्यार में मत न रोवे मातरी तू मेरे प्यार में। बता रहे हैं गोपी चंद कि हे माता इस धरती पर से जब धरु भक्त ऐसे बड़े तपस्वी यहाँ से चले गए, जो सतगुरु की शरण को छोड़ करके चले गए, वो इस भव सागर में डूब के रह गए। कैसे बता रहे हैं? तेरी दारू भक्त भी धारण छोड़ गे, दारू भक्त भी धारण छोड़ गे, दो गुरुओं की शरण छोड़ गे, दो गुरुओं की शरण छोड़ गे, तेरी मेरी मात डूब के वो मजदार में सन्यारो मातरी तू मेरे प्यार मेरी मैया सन्यारो मातरी तू मेरे प्यार में। रघुवीर संग भी डरे काल ते रघुवीर संग भी डरे काल हमारे मत संग भी घरे काल ते यो वाले मत संग भी घरे काल ते तेरी मेरी मात पाना तकरार में मत ना रोवे मातरी तू मेरे प्यार मेरी मैया मत ना रोवे मातरी तू मेरे बताते हैं कि गोपीचंद की माता गोपीचंद की बात को नहीं मानती है, कहती है बेटा मैंने तेरे को अमर करवाना है। अब जब गोपीचंद ने देखा कि माता अपनी जिद पर आ गई है, तो माता के आदेश का पालन करते हुए गोपीचंद माता के साथ चल पड़ते हैं। वहां जाकर के गुरु चंद्रनाथ से विनती करते हैं कि हे गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो बताते हैं गुरु चंद्रनाथ और भरतरी जी मैनावंती को बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कोई और पुत्र भी नहीं है और तुम्हारे पुत्र का भी कोई पुत्र नहीं है जो राज का अधिकारी बने। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों अपने घर में अंधेरा कर रही हो, तुम अपने पुत्र को वापस ले जाओ। वो कहती नहीं गुरुजी इसको अमर कर दो। अब कहते हैं कि ये अमर कर दिया है, इसको ले जाओ और राजपाट भोगने दो, लेकिन वो मानती नहीं, कहती इसको अपने जैसा बना दो, भगवान वस्त्र दो इसको, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। अब बताते हैं कि गुरु चंद्रनाथ ने गोपीचंद को भगवान वस्त्र देते हुए कहते हैं वे जाओ, तुम्हारा योग सफल जब होगा अपने महल में जाकर के अपनी ही रानियों को माता कह करके भिक्षा लेने के लिए जाना होगा। अब गोपीचंद ने सोचा को हो ये तो परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, अब ऐसे कैसे होगा। तो एक बात के द्वारा गुरु जी से अक्षमा याचना कर रहे हैं गोपीचंद, और क्या कह रहे हैं कैसे बताया। गुरु जी होगा शान तेरा, ओ दे दे महल
भर गया मेरे पिया ओ तेरी मान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। कड़े हो गया पिया ज्ञान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। हे गुरुजी, बस मेरे पर इतनी दया करो, मेरे को भिक्षा लेने के लिए मेरे महलों में मत भेजो। वहां पर मेरी रानियां रो रो करके रुद्र मचा देंगी और मेरी 12 कन्या हैं, मेरी तो वहां छाती ही फट जाएगी। मैं कैसे उनसे आंख मिला सकूंगा? कैसे बता रहे हैं? मुश्किल हो जाएगी धीर बांधाई दी ओ मुश्किल हो जाएगी धीर बांधाई दी ओ पावे 12 में कन्या जाई जाई ओ पावे 12 कन्या जाई जाई तो रोके कहेंगी बता दे कौन करेगा कन्या दान मेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान तेरा। किस्मत पढ़ के सो गई हमारी किस्मत पढ़ के सो गई ओ ककरी कर देंगे बेड़ा पार नू कहेंगी भगवान तेरा ओ ककरे कर देंगे बेड़ा पार नू कहेंगी भगवान तेरा ओ दे दे महल महल की माफी गुरु जी होगा शान बताते हैं अब्दुल जलालनाथ कहते हैं कि गोपीचंद ऐसी बात बनेगी नहीं, भिक्षा लेने के लिए तो तुम्हें जरूर ही जाना पड़ेगा। एक बात के द्वारा गोपी सिंह को क्या कर रहे हैं? कोई भिक्षा लेने जाना हो
शिव बार न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार न करे दक्षा लेने जाना होगा तो बार न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार न करे दक्षा लेने जाना होगा दक्षा लेने जाना होगा कर्म बताया साधु का दक्षा लेने जाना होगा कर्म बताया साधु का गड़ी रगड़ी मन लख जगह में जो परम बताया साधु का सवा नर्म बताया साधु का तक यार न करे दक्षा लेने जाना होगा परिवार न करे गोपी चंद्र जोड़ी ठाले कार्य न करे ओ दक्षा लेने जाना चला माना जा जो योटे दुखड़े बारी वो चला माना जा ओटे दुखड़े बारी फर्ज बताया चले का गुरुआ की आज्ञा कारी अक्ल की होशियारी करे लाचार ना करे दक्षा लेने जाना परिवार न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार्य न करे ओ दक्षा लेने जाना फसली पड़े काटनी फर्ज बताया काटन का आई फसल पड़े काटनी फर्ज बताया काटन का ज्ञान कड़े तलिया से सतगुरु मोट नाटन का जीव वक्त तेरा ताखण का दुबार ना करे दक्षा लेने जाना होगा परिवार ना करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार्य ना करे ओ दक्षा लेने जाना होगा मार पड़े दंगताना न चले फर्ज अदा करना होगा शर्माना न चले पाले वक्त गम खाना न चले पूरी कार्य न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले कार्य न करे दक्षा लेने जाना बार न करे गोपी चंद जोड़ी ठाले